रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हो। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए तहरीक इंसाफ की वकला टीमें मशवरे कर रही हैं। वजह यह है कि कल जो हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसकी हर जगह पर खिलाफवर्जी हो रही है। कुछ जगह पर तो पेपर जमा हुए हैं बड़े यानी कि जोर जबरदस्ती से, लेकिन बहुत सारी जगह पर FIR काटी गई है, बहुत सारी जगह पर लोगों को रोका गया है, पेपर छीने गए हैं, कुछ को जमा नहीं करने दिया गया। इस तरह के काम हो रहे हैं। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा लफ्ज़ों में IGs को भी हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ को तंग न किया जाए, लेकिन उसके मुतबादल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दिया गया था कि आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, उसने तो रात को एक फैसला ही कर दिया, यानी कि बल्ले का निशान ले लिया। वजह कोई किसी किस्म का किसी पार्टी को नोटिस नहीं हुआ, किसी को भी नहीं बुलाया गया, अपनी मर्जी से फैसला करके सुना दिया गया कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को से लिया जा रहा है। यह भी तो इंडिया अदालत के जुमरे में आता है। और खास करके तहरीक इंसाफ की जो वकला टीमें हैं वो अपना लायमा अमल तैयार करके, तो हो सकता है आज नहीं तो, क्योंकि कल भी संडे है, आज भी छुट्टी थी, कल भी संडे है, परसों तो इंडिया अदालत की दरख्वास्त दे दें। दूसरी तरफ जो बल्ले का निशान है उसके बारे में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएगी बल्ले के निशान के लिए। लेकिन बल्ले के निशान के लिए एक और पार्टी है, पता नहीं नाम तो मुझे आता ही नहीं है, एक और पार्टी भी उसके लिए कर रही है कि बल्ले के निशान का कोई उम्मीदवार नहीं है, ये मुझे दे दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान किसी को भी नहीं दिया, बल्ला ही बल्कि उठा के अपने घर भेज दिया कि आप इसको रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा ये कहने का मकसद है कि लाडले को अब और कुछ तरीका नजर नहीं आ रहा। लाडले ने अपने पापा को बोला, पापा ने अपने मुंशी को बोला, मुंशी ने बल्ले का निशान भी ले लिया। मुंशी ने हर जगह पर, यानी कि किसी जगह पर भी तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन से मदद तो छोड़े, उनको एक यानी कि ग्राउंड नहीं मैसर किया जा रहा कि आप इसमें खेल सकते हैं। चलो अंपायर इनका है, सारे इनके हैं, यानी कि जितने भी है, थर्ड अंपायर इनका है सारे, पर फिर भी तहरीक इंसाफ को न खेलने दिया जाए। यानी कि पापा का लाडला चाहता है कि वो अकेला ग्राउंड में हो, बल्कि कोई खिलाड़ी ना हो, उसकी अपनी फील्डिंग हो, उसके अपने बॉलर हो, और बॉल भी उनके अपनी हो, बैट भी उनका अपना हो, विकेट भी उनके अपनी हो, और अंपायर भी उनके अपने हो। ये पापा का लाडला जो है ना, उसकी ये ख्वाहिश है। और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पापा हर तरफ से गालियां भी सुन रहा है, बदनाम भी हो रहा है, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। लेकिन पापा का लाडला जो ठहरा, पापा अपने लाडले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यानी कि बिल्कुल पहले होता है ना कि आदमी के ऊपर कपड़े होते हैं तो कपड़े उतर जाते हैं, नीचे अंडरवेयर होता है, लेकिन पापा का अंडरवेयर भी उतर गया है। लेकिन पापा जो है वो अपने लाडले की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हुआ है। तो मुंशी जो है, पापा का जो मुंशी है, उसने तो हद ही कर दी है हर जगह पर। यानी कि जहां जहां जिस तरह नजर आता है वो कोशिश कर रहा है कि तरीके इंसाफ को खत्म किया जाए। तो मुंशी को जो हुक्म मिला है कि जो जो केस है इस वाला इलेक्शन कमीशन वाला, उसको फौरन चलाया जाए, यानी कि वो जेल में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन पापा का जो मुंशी है ना, वो मुंशीगिरी सिर्फ यहाँ तक कर रहा है कि तरीके इंसाफ को हर जगह से टफ टैप देने के लिए पैसा पाकिस्तानियों का, टैक्स का पैसा पाकिस्तान का पैसा, मुंशी की तनख्वाह पाकिस्तान की, मुंशी का जितना, बल्कि मुंशी के पापाओं की भी तनख्वाहें, टैक्स, अयाशियाँ, सारा कुछ पाकिस्तान का। और पापा के लाडले पर भी जो खर्चा हो रहा है वो भी पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का। लेकिन एक बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि ये सब भी मिलाकर उस जितनी नहीं बन सकती, उसको खेलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी टीम को खेलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी साइड में शाह मोहम्मद कुरैशी की कल जो जमानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो अभी तक उनका रिलीज नहीं हुआ है। जो खबरें चल रही हैं वो बोगस है, यानी कि फक न्यूज़ है, वो अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। कुछ यानी कि अपने उनका जेल का इंतजामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको इधर रखा जाए, क्योंकि एक और केस में लाहौर से शाह मोहम्मद कुरैशी की जमानत कैंसिल हुई है, शायद उस केस में रोक ले, या इस तरह का कोई चक्कर चल रहा है उनको रोकने के लिए। तो दूसरी साइड में बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, हर किस्म के उनके साथ ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके। लेकिन उधर मनसेरा में जो है उसका मुकाबला अभी नवाज शरीफ उधर खड़ा होगा, उसके मुकाबले में जो उम्मीदवार आया है उसने नवाज शरीफ की जमानत जब्त कर देनी है। लेकिन खास करके जो सियालकोट का हल्का है, सियालकोट के हल्के में इंशाल्लाह आप ख्वाजा आसफ को नेक्स्ट असेंबली में नहीं देखेंगे। अगर वो इसी सीट से इलेक्शन लड़ा तो आप नहीं देखेंगे, इनसे बहुत से लोगों को नहीं देखेंगे, बल्कि नवाज शरीफ भी आपको नजर नहीं आएगा। वजह यह है कि वो जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है उस हल्के में उसके मुखालिफ वो लोग खड़े हो रहे हैं जिनके साथ इन्होंने जुल्म करवाया है। तो अब
जो न्यूज आ रही है वो इमरान खान के कागजात भी लाहौर से भी जमा हो गए हैं, मियां वाली से भी जमा हो गए हैं, और इमरान खान ने एक दरख्वास्त भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान के ऊपर जो तशाखाना का केस था उसमें जो सजा मतली तो हो गई थी, यानी कि जमानत तो हो गई थी, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ था, उसमें नाइल बाकी थी। उसको खत्म करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इंशाल्लाह हो सकता है मंडे को वो भी खत्म हो जाए और इमरान खान एल हो जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हक भी बनता है इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान कोई चोर या पापा के लाडले का तरह चोर तो नहीं है, जिप कुतरा तो नहीं है। पापा का लाडला तो पूरे पाकिस्तान को खा गया, लेकिन लाडला जो ठहरा पापा का, तो इस वजह से। और पापा के लाडले की जो बेटी है ना, उसको भी अभी जगह कोई पसंद नहीं आ रही कि वो कहाँ जाकर बैठे इलेक्शन के लिए। जहां भी जाती है उसके मुखालफ कोई ना कोई तरीके इंसाफ की ख्वातीन खड़ी हो जाती है, और इनकी कोशिश यही है कि कोई भी इनके मुकाबले में ना आए, ये यानी कि हर किस्म की आज़ादी से इलेक्शन लड़े, कोई इनके मुकाबले में कोई टीम ना हो। तो दोस्तों देखते हैं इंशाल्लाह। ये तो अभी तक की जो न्यूज़ थी मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी कंफर्म करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।